कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश के हेल्थ सिस्टम को सबने देखा और उस दौरान सरकारों पर भी सवाल उठे और हेल्थ सिस्टम को फेल होता देख लोगों ने अपने स्तर पर खुद की कुछ जरूरी दवाइयों का इंतजाम कर भी लिया था। और इन्हीं में से एक दवा थी डोलो 650, जिसके बारे में डॉक्टर भी कहते थे कि बुखार की स्थिति में डोलो खाते रहिए, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने की समस्या के अलावा दूसरी लहर के दौरान बुखार भी एक बड़ी समस्या थी। लोगों को बराबर दवाइयां खाने के बाद भी हफ्तों तक बुखार नहीं जाता था। दर्द और बुखार की दवा डोलो ने बिक्री के मामले में क्रोसिन को पीछे छोड़ दिया। डोलो दवाई की बिक्री क्यों बढ़ी, मांग और मरीजों पर कितना हुआ असर, देखिए स्वदेश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बिक्री को लेकर आंकड़ेवार बात करें तो पूरे देश में 12 महीनों में ही 400 करोड़ की बिक्री हुई है। मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक कोरोना महामारी के इस 20 महीनों में 567 करोड़ रुपए की 350 करोड़ डोलो टैबलेट की बिक्री हुई है। राजधानी रायपुर में सामान्य समय पर 10 से 12 लाख की बिक्री होती थी, लेकिन कोविड के दौर में 45 से 50 लाख की बिक्री हुई है। डोलो 650 एक देसी ब्रांड है और डॉक्टर भी इस दवाई पर काफी भरोसा दिखा रहे हैं। जिस बुखार और दर्द से राहत के लिए डोलो इस्तेमाल होती है, उसी के लिए बाजार में जीएसके की कॉलपॉल और क्रोसिन जैसी दवाइयां भी मौजूद हैं। देखिए, डोलो ब्रांड जो है उसमें पैरासीटामोल होता है और पैरासीटामोल एक साधारण मॉलिक्यूल है जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है। पैरासीटामोल के हर ब्रांड बिकता है, पर डोलो का सेल जो था वो कई गुना बढ़ गया है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो कोरोना काल था उस समय पैरासीटामोल की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई थी और पैरासीटामोल इस कंपनी ने, जो माइक्रोलैब इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी ने, इसने उपलब्धता अच्छी बनाए रखी और उनका जो सेल था पैरासीटामोल का लगभग 4 गुना हो गया था। देखिए, खपत तो कोविड के कारण बढ़ी। कोविड में मेन सिम्टम जो आ रहा था, फीवर आ रहा था और फीवर को सबसाइड करने के लिए पैरासीटामोल देना आवश्यक था और इस कंपनी ने शायद उपलब्धता अच्छी बना के रखी, इसीलिए इसकी सेल अच्छी आई। इसकी बिक्री मैंने जैसे बताया आपको, कोविड काल में तो जो कोविड का पीरियड था उसमें तो इसकी बिक्री जो थी करीब 4 गुना हो गई। मान के चलिए, अगर छत्तीसगढ़ में इसका सेल अगर 25 से 30 लाख रुपए रहा होगा तो उस समय कोविड वाले महीनों में करोड़ रुपए के ऊपर का इसका सेल जा रहा था। वहीं अलग अलग मेडिकल संचालकों का मानना है कि कोविड के दौर में सबसे ज्यादा सर्दी खांसी बुखार के लिए दवा की मांग बढ़ी, जिससे अच्छी कंपनियां दवा की आपूर्ति नहीं कर पाई। लेकिन डोलो 650 ने दवा की सप्लाई जारी रखी और लोगों को आसानी से दवा मिलने लगी, जिसके कारण इसकी मांग सामान्य दिनों की अपेक्षा 4 गुना तक बढ़ी। कोविड के दौरान डोलो एक पैरासीटामोल टैबलेट है जो कि बुखार, जनरल बुखार में काम आता है, फीवर में काम आता है। फीवर होने से देते हैं, वायरल फीवर में भी देते हैं, जनरल फीवर में देते हैं। और कोविड में फीवर हो ही रहा था तो डोलो इजीली अवेलेबल था मार्केट में। बाकी ब्रांड से जो कैलपोल है या क्रोसिन है उससे अवेलेबल ये ज़्यादा इजी वे पे था और हर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध था। इस प्रोडक्ट के बारे में हर डॉक्टर को नॉलेज था कि डोलो एक पैरासीटामोल है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इस हिसाब से डोलो एक ऐसा नाम सबके मुंह में आ गया कि पैरासीटामोल जो क्रोसिन था वो अब डोलो मांगने लगे। कोविड के समय तो हर प्रेस्क्रिप्शन में जो पैरासीटामोल था इसमें लगभग सब प्रेस्क्रिप्शन में लिखा रहता था और किसी को सर्दी खांसी बुखार होता तो वो भी डोलो मांग के। कोविड में हर प्रिस्क्रिप्शन में एक बेसिक ड्रग जो था वो पैरासीटामोल था और चूँकि कोई भी ब्रांड ऐसा पर्टिकुलर अच्छे से अवेलेबल नहीं था, डोलो की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रही। हर समय पे वो माल दे पाए, समय समय पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ी कंपनी की तरफ से माल आया तो उसकी सेल में काफ़ी ज़्यादा उठाव था। लगभग 4 गुना सेल डोलो की थी। बुखार के लिए सालों से पैरासीटामोल सबसे कारगर दवा है। यह बुखार जल्द कम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम हैं। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को आराम से दी जा सकती है। डोलो टैबलेट की पॉपुलैरिटी पर डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला तो इस दवा का नाम जुबान पर चढ़ जाता है और हर जगह आसानी से अवेलेबल है। इसके कंपटीटर्स पायरिजेसिक, पैसीमोल, कैपानिल और पैरासिप ये सब बोलने और लिखने में कठिन है।
दूसरी वजह यह है कि यह दवा 650 mg में आती है, जिसकी वजह से इसका असर देर तक रहता है। इसलिए तेज बुखार में डॉक्टर इसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, कोविड के समय मुख्य लक्षण मरीज के बुखार और हाथ पांव में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव जैसी तकलीफ रही। सबसे सेफ दवाई है कोविड के मरीजों में जिस प्रकार के लक्षण आ रहे थे, उसमें ऐसा लगता था कि यही दवाई पैरासीटामोल के रूप में बहुत सक्षम दवाई का काम कर रही है और मरीजों को लक्षणों से आराम भी मिल रहा था। कोविड काल में जो दवाइयाँ उपलब्ध थीं उसमें प्रमुख दवाई यही थी और लगातार सप्लाई रहने के कारण जब शॉर्टेज हो रही थी सभी दवाइयों की, ये दवाई उपलब्ध थी, इसलिए लोग खुद से भी लेके खा रहे थे। न केवल डॉक्टर्स ने इस दवाई को लिखा बल्कि ओवर द काउंटर सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई थी। इसलिए लगता है कि जो सेल का ग्राफ है वो स्वतः बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अपने आप में पहले से विश्वसनीय ब्रांड रहा है। दवाई का असर बहुत अच्छा होता है, उपलब्धता बहुत सुदूर अंचलों तक है, इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे वक्त में जब मरीज को दवा ही न मिल रही हो तो जो दवा उपलब्ध है उसकी खपत निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। देखिए, अंतर तो अलग अलग मरीज में असर अलग अलग होता है, लेकिन जो दवाई उपलब्ध रहती है मरीज उसको ऐसे समय में जब दवाई की शॉर्टेज होने की संभावना है खरीद कर घर में स्टॉक करके रख लेता है। तो दवाई की उपलब्धता एक बहुत निश्चित रूप से खपत का बढ़ने का कारण है। असर कम ज़्यादा अलग अलग मरीजों में हो सकता है और भी विश्वसनीय ब्रांड बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय शॉर्ट हो गए, उनकी सप्लाई चेन उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मुकाबले में। इसलिए मुझे लगता है कि उपलब्धता के कारण इस दवाई की खपत को और सेल को बहुत ज़्यादा बढ़त मिल गई। कोरोना लहर में डॉक्टर ने जमकर डोलो प्रिस्क्राइब किए। एक दूसरे की देखा देखी में लोग खुद भी मेडिकल स्टोर जाकर डोलो 650 खरीदने लगे। यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन में डोलो ने क्रोसिन को रिप्लेस कर दिया और महज 20 दिनों में बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनवरी 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद गूगल पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने डोलो 650 कीवर्ड सर्च किया। इस तरह डोलो 650 भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटी फीवर दवा बन गई। कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ हिमांशु पटेल, स्वदेश न्यूज, रायपुर।